हेलो हेलो मैम। बच्चों, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। क्या करा रहे थे हम लोग? संस्कृत पढ़ रहे थे ना? बस मैम मेरी बुक आ गई। वेरी अच्छी बात है। चलिए, आपको हम एक बताने जा रहे हैं। मैम हाँ बोलो। मैम यही बुक है संस्कृत। दिखाओ। संस्कृत तारिका ना? यस मैम। हाँ यही बुक है। ठीक है, यही यस बुक है। मैम। देखो, ये है ना बुक आप लोग। यस मैम। चलिए, एक चीज बताना है आपको, ध्यान से सुनिएगा। यस मैम। जैसा कि वो सुना आप लोगों के पास, सबके पास यस मैम। पेज नंबर 13 निकालिए। मैम 13। बोलिए। कौन सी बुक था? निकाल लिए सभी बच्चे? सृष्टि, अभय, समित पाल, बोलो। यस मैम। यस मैम। चल, आपका देखिए, जहां पे लिखा है क्रिया कलाप, लिखा है पेज नंबर 13 पे। पेज नंबर 13 पे एकदम लास्ट में देखो, ये दिख रहा है ये। यस मैम। क्या लिखा है, पढ़ो। यस मैम। क्या लिखा है, पढ़िए। अपनी अभ्यास पुस्तिका में विभिन्न वृक्षों के चित्र चिपकाकर उनके नाम लिखिए। वेरी गुड। तो आपको क्या करना है, आपको ये होता है आपका चार्ट पेपर ऐसे ऐसे ही होता है ना। तो वृक्ष, आपको क्या करना है, वृक्षों के क्या करना है, चित्र चिपकाकर उनके नाम लिखने हैं। मैम ड्राइंग अपने से बनानी पड़ेगी कि मैम इसके चित्र ढूंढ के चिपकाने पड़ेंगे? अगर ड्राइंग बना सकते हो तो अच्छी बात है। मैम नॉर्मल पेपर पर मैम बना लेंगे। मैम ड्राइंग बना लेंगे। कुछ कुछ पेड़। यस मैम। यस मैम। आपको जितना अगर चित्र मिल जाता तो अच्छी बात है, नहीं मिलता है आप लोग ड्राइंग करते हो तो ड्राइंग कीजिए, ठीक है। लेकिन किसका रहेगा सब, वृक्ष। वृक्ष मतलब बताइए क्या होता है, पेड़। वेरी गुड। तो आपको क्या करना है, एक चार्ट पेपर पे या तो चिपका लीजिएगा, यस या मैम। फिर बना सकते हैं नेट से देख के, या फिर आपका कहीं बुक में हो। नाम मैम बनाने के बाद आप उसका नाम जरूर लिखेंगे। ये किसका पेड़ होता है, बरगद। यहाँ नहीं लिखना है आपको, यहाँ नाम नहीं लिखना है, ठीक है। आपको यस कहाँ लिखना है, मैम। हाँ जहाँ पे आपके यहाँ नीचे जगह बची रहेगी, आपको वहां पे क्या करना है, नाम लिखना है। जिस चीज का पेड़ है या जिस चीज का वो वृक्ष है, आपको उसको नीचे नाम लिखना है, ठीक। यस मैम। समझ में आ गया? क्या यस करोगे, मैम। कॉपी करोगे कि कटिंग चिपकाओगे? मैम ड्राइंग।
कर लोगे अच्छे से? यस मैम। को जो सुविधा पड़े, ठीक है, ये आप लोगों के ऊपर है, आपको जैसी सुविधा पड़े, या तो चिपकाना है चिपका लीजिए, या बनाना है बना लीजिए। ठीक, जो बच्चे बनाएंगे वो कलर करेंगे, क्यों? यस मैम। जो बच्चे बनाएंगे वो कलर करेंगे, जो बच्चे चिपका रहे हैं वो ऑलरेडी कलर है कि नहीं वो कलर? सिर्फ आपको नाम लिखना रहेगा। तो आपको ऐसे 4 पेपर ले लीजिएगा, उसमें कई पेड़, 4 से अधिक होना चाहिए, ठीक है, इससे कम नहीं होना चाहिए। यस मैम। 4 भी रख सकते हो, 4 से अधिक भी हो सकता है, लेकिन इससे कम नहीं होगा। समझ गए? यस मैम। इसको दिखाना कब है? इतनी बात पहले बताओ, इतनी बात समझ में आई? यस मैम। यस मैम। बच्चों को ये जैसे आपकी इंग्लिश और ईवीएस की हुई है अभी तक, आपकी ये हिंदी की एक्टिविटी है, ठीक है? यस मैम। तो आपको क्या, इतना करने के बाद जब आप ये कार्य कर रहे हैं, ठीक है, ये जो कार्य हो रहा है इसको करते हुए आप क्या करोगे? मैम अपनी फोटो क्लिक करेंगे मैम, सेंड करेंगे। वेरी गुड, अपनी फोटो क्लिक कीजिएगा। ठीक, जब ये हो जाएगा, बनाते हुए एक फोटो रहेगी, ठीक, जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो इसके साथ कंप्लीट होने के बाद फिर एक फोटो रहेगी। ठीक, यस समझ गए? 2 चीज। यस समझ में आ गई सभी बच्चों को? अभय, आयुषी, सृष्टि, समित पाल, यस मैम। कोई दिक्कत नहीं किसी को? नो मैम। नो मैम। भेजने की डेट हम बताएंगे, अभी नहीं भेजना है आपको, सिर्फ आपको बनाकर रखना है। बन जाता है तो हमको दिखा दीजिएगा कभी, ठीक है? हम आपको आपकी डेट लगभग, लेकिन ये मानिए 4 होगी, ठीक है, 4 तारीख तक आपको ये काम कंप्लीट करना है, ठीक है? यस मैम। हो सकता है कि हम 4 तारीख को ही मंगवा लें, यस मैम। लेकिन सिर्फ अभी आपको बनाकर रखना है, सेंड कोई भी नहीं करेगा, सिर्फ बना के रखिए। इतनी बात क्लियर है? बोलिए। यस मैम। कोई डाउट इसमें? नो मैम। नो मैम। सृष्टि, समेत, आयुषी, अभय, कोई भी दिक्कत नहीं हो रही ना इसमें? नो मैम। नो मैम। इतनी बात समझ में आ गई? ये हो गया आपका पहला काम। ये है आपका कौन सा पहला काम? पहला काम। दूसरा है आपका पेज नंबर 6 निकालिए। यस मैम। यस मैम। निकाल लिए? यस देखिए जो आपको दिया गया है कि दिए गए पद्यांश को पढ़कर सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए, यही दिया गया ना आपको? यस लेकिन अब आपको यहाँ पे चेंज करना है। क्या चेंज करोगे? दिख रहा है सबको? यस मैम। यस मैम। क्या लिखा है? दिए गए पद्यांश को बीच में रह गया था, ठीक है? दिए गए पद्यांश को पढ़कर संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। ठीक, कैसे लिखोगे आप? जैसे यहाँ पे लिखा है, सबसे प्यारा
मैं आपसे करने का तरीका बता रही हूँ, क्योंकि अभी आप लोगों ने ये चीज नहीं जाना है ना कैसे होता है, हम बता रहे हैं। अजान हुआ, आपको ऐसे लिखना है, ठीक। इसका क्या मतलब होता है बता सकते हैं, जो मैंने डैश डैश किया है? नो मैम। नो मैम। इसका मतलब No, ma'am. होता है, नहीं पता ना, चलिए आप पूरा पद्यांश नहीं लिखते हैं, ठीक है। जब आपको ये तो यहाँ पे विकल्प वाला करना था, तो इसलिए पूरे पद्यांश पे यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। जब Yes, आपको ma'am. कहा जाता है कि संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए, तो आपको यहाँ से लेकर डैश 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 लास्ट लाइन के 2 शब्द लिखे जाते हैं। इसका मतलब होता है कि आप पद्यांश तो आपके सामने है ना, है तो आपने पढ़ ही लिया है, लेकिन हमें उसका संदर्भ प्रसंग व्याख्या लिखनी है। तो इसके लिए इसका ये मतलब होता है कि आपको यहाँ से लेके यहाँ तक की जितनी लाइन है उसका आपको संदर्भ सहित व्याख्या करनी है, ठीक। इसका ये मतलब होता है। ये मतलब नहीं होता है कि सिर्फ ये दोनों और ये दोनों, नहीं, यहाँ से लेके यहाँ तक के आपको क्या करना है, इसकी व्याख्या करनी है। इतनी चीज समझ मैम में पूरा आई? इसको लिखना है। यस मैम। क्या चीज अब है? मैम इस जो मैम डैश होगा मैम उसके अंदर पूरा लिखना रहेगा जो लाइन में। यही चीज तो बेटा हम समझा रहे हैं, आप नहीं समझे। यस मैम। आपको यहाँ पे दिया गया है, लाइनें दी गई हैं। जब Yes, आप ma'am. सॉल्व करते हैं, एक्सरसाइज जब सॉल्व करते हैं, तो आप ऐसे लिखते हैं, ठीक। क्यों ऐसे लिखा Yes, जाता ma'am. है? क्योंकि आपने पद्यांश पढ़ा है, आपको पता है कि हमें कहाँ से लेके कहाँ तक का हमें संदर्भ सहित व्याख्या करनी है, ठीक है। Yes, ma'am. अरे देखो हमने क्या पढ़ा, हमारे सामने कौन सा पद्यांश है कि सबसे प्यारा जग से न्यारा भारत देश हमारा है, यही हमारा मंदिर मस्जिद गिरजाघर गुरुद्वारा है, यही वेद की जगह ऋचाएं गुरुवाणी का मान हुआ, बाइबल पूंजी चर्च सजे मस्जिद से भोर अजनान हुआ, ठीक। हमने पद्यांश को पढ़ा ना, हमें पता है ना कि ये पद्यांश लिखा हुआ है, ठीक। Yes, ma'am. इतनी बात समझे। अब हम तुमसे कह रहे हैं कि वो संदर्भ सहित व्याख्या करनी है, तो आप जब कॉपी में लिखते हो या सॉल्व करते हो कोई चीज, तो या तो आप ऐसे लिख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप ऐसे भी लिख सकते हो, और चाहे तो चारों पद्यांश की लाइन लिख के आप ऐसे लिखिए, ठीक। अगर मर्जी है कि आपको 4 लाइन पूरी लिख के हमें करना है, तो वो भी कर सकते हो। अगर आपको ऐसे लिखना तो आप ऐसे लिख सकते हो, लेकिन हम आपको इसका मतलब समझा रहे हैं। अगर डैश डैश है तो मतलब यहाँ से लेके आपको यहाँ तक का जो भी लाइनें दी गई हैं उसका आपको व्याख्या, संदर्भ सहित व्याख्या करनी है, ठीक। यस बात समझ मैम। में आई? यस मैम। आपका पहले होता है संदर्भ। इसका क्या मतलब होता है जानते हो? नो मैम। No, ma'am. किसी भी बच्चे को पता है? संदर्भ का मतलब होता है कि जो कविता है वो कहाँ से लिया गया है, किस बुक से लिया गया है, पाठ का क्या नाम है, उसके राइटर कौन है, ठीक। समझ रहे हो? संदर्भ Yes, का ma'am. मतलब होता है कि आप उसके बारे में डिटेल बताइए, ठीक। तो हम ma'am. लोग क्या लिखते हैं, हम लोग लिखते हैं, इसमें राइटर का नाम नहीं दिया है, कोई बात नहीं, आप लिख दोगे प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक आपकी बुक का क्या नाम है? मैम निर्धरणी।
निर्झरणी, निर्झरणी बोलो। निर्झरणी। अरे हिंदी की पाठ्य पुस्तक निर्झरणी से लिया गया है। ठीक, Yes, ma'am. समझ गए? ये सिंबल है कि जो पंक्तियां है, पंक्तियां कौन सी बताइए, पंक्तियां कौन सी होती हैं? मैम जो पंक्तियां का, हाँ बोलो बताओ। मैम जो लाइनें होती हैं किसी भी पैराग्राफ या किसी भी पोएम से मिल जाती हैं उनको। वेरी गुड। जो पंक्तियां की हम बात कर रहे हैं, आपकी जो लाइनें हैं यही हमारी पंक्तियां होती हैं, जिसका हमें संदर्भ सहित व्याख्या करनी है। प्रस्तुत मतलब जो प्रस्तुत की गई आपके सामने लाइनें, पंक्तियां मतलब जो लाइन होती है हमारी। कौन सी बुक है आपकी? इंग्लिश है कि इंग्लिश की है कि हिंदी की? पाठ्य पुस्तक मतलब, पाठ्य पुस्तक मतलब क्या होता है? मैम जो बुक होती है पाठ्य पुस्तक, और निर्झरणी मतलब क्या है? उस बुक का Book आपकी का पाठ्य नाम। पुस्तक होता है, निर्झरणी से लिया गया है। ठीक है, यस देखिए तो इसमें राइटर का नाम नहीं है, मतलब लेखक का नाम नहीं है, कवि का नाम नहीं है। नहीं तो इसके आगे की लाइन होती है कि इसके निर्झरणी से लिया गया, इसके लेखक या कवि डैश हैं, जो भी आपके होते वो हैं। इतना होता है आपके संदर्भ में। इतनी बात समझ में आई? Yes, मैम। ma'am. कोई डाउट इसमें? No, ma'am. इसको लिखना चाहोगे? Yes, ma'am. लिखिए। मैम हाँ बोलो। मैं बोल रही हूँ इस तरह से होता है क्या व्याख्या वाला, जैसे ये है? नहीं बेटा, ये पंक्तियां पूर्ण कीजिए होता है। पंक्तियां पूर्ण मतलब आपको फिलिंग द ब्लैंक, जो मतलब कि आपकी कविता की लाइनें कुछ लिख दी गई हैं और अब आपको कविता की पूरी लाइन लिख के उसको कंप्लीट करना है। ठीक है, मैम हो गया। यस मैम। बाकी सभी बच्चों का हो गया? अभय, संदेश, सृष्टि? यस मैम। मैम अभी थोड़ा सा और लिखना है। लिख के बताइए, लिख कर बताओ। हो जाएगा तो बताइएगा। ओके मैम। मैम हो गया। सभी बच्चों का हो गया, समय आपका भी हो गया। समय पाल आपका भी हो गया बेटा। समय बोलो बेटा, हम आगे बढ़े फिर। हो गया मैम, हो गया। रब करें? यस मैम, यस मैम। समझ गया हो ना, हम आगे लिखवाने जा रहे हैं। यस मैम। फिर आपका होता है प्रसंग।
प्रसंग जानते हो क्या होता है? नो बोलो। मैम। नो नहीं मैम। जानते। देखो, अच्छा संदर्भ का क्या मतलब हुआ है बताइए। अच्छा, संदर्भ का क्या मतलब बताएं। मैम जैसे कि मैम जो पंक्ति है वो किस बुक से ली गई है, उसका राइटर का नेम और पाठ है वो कौन सा कविता का नाम। ठीक, है। एक मिनट। संदर्भ में हमने क्या लिखवाया था, बताइए बताइए। तो रुको, थोड़ा सा उसमें नहीं नहीं नहीं, उन्हीं से ली रुक गई जाओ मैम, रुक हमने जाओ रुक पाठ जाओ। का नाम नहीं लिखाया। हाँ हाँ, बस उसमें एक लाइन छोड़ी थी। ठीक है, लिखे थे हमने क्या, प्रस्तुत पंक्तियां हमारी, ये लिखे थे ना बेटा, Yes, ma'am. यस मैम। पाठ्य पुस्तक निर्झरणी निर्झरणी से लिया गया है। क्या गया? प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी, जरा कोई प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक निर्झरणी पाठ, पाठ का नाम बताइए क्या है। मैम पाठ का नाम हमारा भारत देश। हमारा भारत देश है। भारत देश से लिया गया है। आपको ये लिखना है। ठीक है, बस एक लाइन छूट गई थी उसमें, जो इम्पोर्टेंट चीज होती है वहां पे हम लोग सिंगल इन्वर्टेड कॉमा लगाते हैं। ठीक है, यस मैम। उसमें क्या करना है आपको, उस पे एक लाइन बढ़ा देनी है। ठीक, प्रस्तुत पंक्तियां हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक निर्झरणी पाठ हमारा भारत देश से लिया गया है। अब यही बता रहे थे, जो भी लेखक होते हैं, जो भी कवि होते हैं, उनका आगे नाम आ जाता। यस मैम। ठीक है, रफ कर दे इसको, उसमें ऐड कर लीजिए। मैंने ऐड कर लिए। सभी बच्चे, सभी ने कर लिया। यस मैम। Yes, समित पाल आप भी कर मैम। लिए, सभी कर लिए। यस मैम। यस मैम। ठीक? प्रसंग में क्या होता है, अब बताइए। संदर्भ में हमने क्या बताया था, मैम संग्रह में मैम जो पंक्ति है वो किस बुक से ली गई है? पंक्ति या पंक्तियां बोल सकते हो। बोलो बेटा। किस पाठ से या किस किताब से ली गई है, उसका किताब का नाम लिखना है और पाठ का नाम। ठीक, वेरी गुड, सभी बच्चों को पता चल गया। यस प्रसंग मैम। का क्या मतलब होता है कि आपके आगे जो लाइनें दी गई हैं, आपको जिनका संदर्भ सहित व्याख्या करनी है, उस लाइन में कवि क्या बोलना चाह रहा है, कवि का क्या अर्थ निकल रहा है, या फिर उस लाइन का क्या मतलब है। ठीक है, वो जो लाइन 4 दी गई है उसमें क्या बताया जा रहा है, उसमें कहने का क्या तात्पर्य है, आपको एक लाइन में, एक से या 2 लाइन में बस लिखना रहता है। प्रसंग का ये मतलब होता है। जैसे हमने पढ़ा, सबसे प्यारा जग से न्यारा भारत देश हमारा है।
यही हमारा मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा है। यही वेद की जगह रचाएं, गुरुवाणी का मान हुआ। बाइबल बुझे, चर्च सजे, मस्जिद से भोर अजान हुआ। इसमें क्या कहना चाह रहा, कोई बता सकता है? क्या मतलब इसका निकल रहा है? बोलो, कोई भी बच्चा बोले जिसको पता है। सृष्टि, अभय, आयुषी, समेत, बताइए। नहीं पता? हम लिखवाएं? यस यस मैम। यस मैम। यस मैम। मतलब पता है आपको, जान नहीं रहे हो? अच्छा, यहाँ पे किसके बारे में चर्चा की जा रही है? मैम भारत देश। बस यही आपको लिखना है। भारत के। हाँ, प्रस्तुत पंक्ति में, प्रस्तुत पंक्ति में, ठीक, भारत प्रस्तुत पंक्ति में, या ये लिख सकते हो काव्य पंक्ति में, नहीं प्रस्तुत पंक्ति लिखो। प्रस्तुत पंक्ति में भारत देश के बारे में वर्णन किया गया है। ठीक, ये होता है आपका उपसंग। ठीक है, संदर्भ में आपका क्या रहता है कि आपको बताना रहता है कि कविता हमारी कहाँ से ली गई है, कौन सी बुक है और उसके कवि क्या है। सिर्फ 3 चीज, ठीक है? कौन सी बुक है, कौन सा पाठ है और राइटर, कवि कौन है। बस 3 के बारे में हमें बताना रहता है। समझ गए इतनी चीज? यस मैम। प्रसंग में उस पंक्ति का, जो पंक्ति दी गई है, उस पंक्ति का क्या अर्थ निकल रहा है, क्या कहने का तात्पर्य है, सिर्फ 1 से 2 लाइन में आपको बता के खत्म करना है। ठीक है? रही अब बात लास्ट आपकी व्याख्या। इसका क्या अर्थ होता है जानते हो? व्याख्या का क्या अर्थ होता है? कोई भी बच्चा, अभय, समेत, सृष्टि, बताइए। नहीं पता है बच्चों? नो मैम। किसी को भी नहीं, चलिए कोई बात नहीं। व्याख्या क्या मतलब होता है, आपकी जितनी लाइन है, इसमें कितनी लाइन है मैम 4। 4 लाइन, आपकी 4 लाइन है। ठीक, इन 4 लाइन का हमें एक लाइन का अर्थ बताना है कि पहली लाइन में कहने का क्या अर्थ निकल रहा है, दूसरी लाइन में क्या मतलब है, या ये कह सकते हो व्याख्या का मतलब है उस पूरी पंक्ति का आप डिटेल में अर्थ समझाइए, विस्तृत रूप से आपको अर्थ बताना है। जैसे आपने प्रसंग में क्या बताया है, आपने एक लाइन में बता दिया कि यहाँ पे किसकी चर्चा की गई है, बताइए। भारत देश है, भारत देश की चर्चा की गई है, आपने एक लाइन में बताया। अब उस भारत देश में क्या क्या हो रहा है, हमें ये भी तो बताना है ना।
यस हमने तो मैम। बोल दिया भारत देश की चर्चा की गई है, और उस भारत में हो क्या रहा है। अब ये आपको एक एक के बारे में आपको समझाना है, आपको पूरा नहीं समझाना है। आपको जितनी पंक्ति दी जाती है, जितनी लाइन दी जाती है, सिर्फ आपको उस लाइन का ही अर्थ बताना रहता है। सबसे प्यारा जग से न्यारा भारत देश हमारा है, मतलब कि कहने का क्या अर्थ है कि जो हमारा भारत है वो सभी से प्यारा है और पूरे संसार से न्यारा अनोखा है। ठीक है, यही हमारा मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा है। कह दोगे कि हमारे भारत देश में चार क्या है, यहीं पे चारों धर्म के लोग रहते हैं, चारों धर्म के पूजा स्थल है। उनकी पूजा स्थल का क्या नाम है? पवित्र स्थल, सॉरी पूजा नहीं, पवित्र स्थल जो होता है वो उनका क्या नाम है, आप उनका नाम लिख दोगे। यही वेद की जगह रहता है, मतलब यहाँ पे क्या किया गया है, यहीं पे वेद भी लिखा गया। हर पुराण का, हर बाइबल का, हर उसका अपने अपने धर्म का जितना है, सबकी जो वेद है, जिनका पुराण किसका होता है, मुस्लिम में होता है, ठीक है, उनकी पवित्र ग्रंथ है। उसी तरह गिरजाघर क्रिश्चियन का क्या होता है, सिखों का क्या होता है, गुरु ग्रंथ साहिबा होता है। तो ये सब क्या है, ये सब उनकी पुस्तकें हैं, तो उनके बारे में आप लोग ने लिख दिया। और लास्ट लाइन में आप बता दिए। व्याख्या हम नेक्स्ट टर्न पे कराएंगे क्योंकि अब टाइम ओवर हो चुका है। ठीक है, तो आपको तीनों चीज का मतलब आज समझ में आया? संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या क्या होता है? अभी आप कॉपी में लिखोगे, ठीक है। और सब आपने एक लाइन लिखी, आपको जिसका करना था, फिर आपने संदर्भ लिखा। हाँ बोलो बोलो सृष्टि, क्या हुआ? मैं बोल रही थी यानी कि जो आपने दिया है सेकंड वर्क, उसमें हमें हर एक पंक्ति का मतलब लिखना है। अभी नहीं, हम आपको बताएंगे आपको करना क्या है। आपने पहले लाइन लिखी, आपने फिर संदर्भ लिखा, हमने बता दिया संदर्भ होता क्या है। फिर आपने प्रसंग लिखा, क्या होता आपने ये बताया। फिर व्याख्या क्या होती है ये आप बताओगे। हमने इसमें से अभी तक क्या क्या बताया है, बताओ। मैम संदर्भ, प्रसंग। व्याख्या हम कल या जब मेरी क्लास रहेगी उस दिन हम कराएंगे। अभी जो दो चीज बताए हैं सिर्फ आपको अभी कॉपी में लिखना है, हमें जो बताना रहेगा हम बाद में बताएंगे आपको करना क्या है इसका। ठीक है, क्लियर है? कोई डाउट इसमें, ऐसी चीज जो ना समझ में आए तो आप लोगों को, और जो काम दिए हैं वो आप करिए जब आप फ्री रहते हैं। ठीक है, जो फर्स्ट आपने दिया है वही ना? हाँ, बस वही करना है। अभी इसको आपकी जिसमें लिटरेचर वाला काम कर रहे हो आपको सिर्फ उसमें लिखना है। ठीक है, समझ रहे हो? ओके मैम। जो आपको लिटरेचर वाली जो आपकी कॉपी है बस आपको उसमें लिखना है। बाकी काम किए हो ना, जैसे ये सब सारी एक्सरसाइज किए हो ना, तो वैसे इसको भी करना है, लेकिन अभी इसको छोड़ देना क्योंकि अभी आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, अब कोई ट्राई करना चाहता है, कोई करना चाहता है तो उसको लिख सकते हो। ठीक है, और सब लाइन से रहेगा ये, समझ गए सभी लोग? यस मैम। थैंक यू बच्चों।